Okay, Ali, this is Hira, an academic advisor for online ठीक हो गया। classes about GED। और ओके। उसमें सबसे पहले हम लोग अपना डेमोन्स्ट्रेशन को बेसिकली मुझे आपको यहाँ पे GED को इंट्रोड्यूस करना है। फर्स्ट ऑफ ठीक ऑल हो तो गया। हम लोग GED के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज, और फिर उसके बाद हम कंटेंट डिस्कस करेंगे जो हम ऑनलाइन क्लासेस में करवाते हैं। And in the हम्म। last part, we will discuss about the class procedures and class conductions. ठीक हो तो गया। सबसे पहले हम लोग एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास साइंस आ रहा है। तो साइंस से रिलेटेड आपको बताते चलें कि आपके इसमें 200 टोटल मार्क्स होते हैं, 145 ओके। पासिंग मार्क्स होते हैं, 72% ओके। बनता है, 72% बनता है ओके। 145 पे। तो हम फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप हम 75% से चलेंगे। तो ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये 60 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, और 15 मिनट्स जो ओके। हैं वो उसमें एडिशनली मिलते हैं आपको टू रिव्यू योर एग्ज़ाम एंड द सबमिट योर पेपर। ठीक तो हो गया। उसके अलावा ये है कि इसमें एटलीस्ट आपको जो है 20 to 40 MCQs आते हैं। ऑल अबाउट MCQs, उसमें कुछ भी आपको राइट नहीं करना है, सिर्फ MCQs सॉल्व ठीक हो गया। करने हैं। समटाइम आपको जो है डायग्राम्स वगैरह आती हैं, समटाइम आपको ड्रैग हम्म। एंड ड्रॉप की ऑप्शन आ जाती है, लेकिन तो ओवरऑल ये है कि आपका पेपर जो है ऑल इन ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप है। यू हैवंट राइट एनीथिंग अ सिंगल वर्ड। जी। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो साइंस आउटलाइन है, इसमें जो चैप्टर 1 है, इसमें हम लोग हर चैप्टर की डिटेल्स में आपको उसके साथ साथ, सॉरी, हर लेसन, हर सब्जेक्ट की डिटेल जो है जी। मैं आपके साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि साइंस में हम आपका साइंस सब्जेक्ट होगा मिस अरीना के साथ। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं जी। डेफिनेटली अगर आप फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो और हैं, वो डिफरेंट ठीक है। टीचर्स हैं। तो उसके अलावा ये कि साइंस सब्जेक्ट्स को हमने शेड्यूल किया हुआ है 15 वर्किंग डेज पे। और इसके ओके। 15 वर्किंग डेज पे इसको शेड्यूल किया हुआ है। और ये है कि इसके हम्म। 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट द साइंस प्रैक्टिसेस। Means in this chapter we will learn about the skills, techniques, and tactics that you need to solve the MCQs of related to science subjects। साइंस सब्जेक्ट्स में जो MCQs आएंगे उसके लिए जो आपको स्किल्स और टेक्निक्स की ज़रूरत है वो हम चैप्टर 1 में बिफोर द कंटेंट ही डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद अच्छा। चैप्टर नंबर 2 में लाइफ साइंस, स्पेस साइंस और फिजिकल साइंसेस के मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और ठीक है। इसमें ये है कि आपका जो इसमें इसका प्रोसीजर ये होता है बेसिकली कि आपको हम्म। चैप्टर डेली बेसिस पे 2 to 3 लेसन्स करवाए जाते हैं। और उसमें ठीक है। जो है आपकी 45 मिनट्स की क्लास होती है। समटाइम ये होता है कि टॉपिक थोड़ा लेंथी होता है तो हम मैक्सिमम क्लास को 60 मिनट्स पे एक्सटेंड कर देते हैं, यानी 1 घंटे पे। अच्छा मैम, मुझे स्केड्यूल बता देंगे कि मतलब सब्जेक्ट्स वाइज कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और वो कैसे नहीं, स्केड्यूल डेली चलता है। डेली चारों सब्जेक्ट्स होते हैं, डेली ओके, चारों डेली चारों सब्जेक्ट्स के। सब्जेक्ट और क्लासेस 4 से 6 2 घंटे की होती हैं। जी बिल्कुल। नहीं, ऐसा ठीक नहीं हो है। गया। क्लासेस अच्छा। अली 6 to 10 होती है। हम एक स्टूडेंट को एट अ टाइम सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट स्टार्ट करवाते हैं या 2 सब्जेक्ट ओके। स्टार्ट करवाते हैं, ऑल फोर ओके। सब्जेक्ट ओके। स्टार्ट नहीं करवाते। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपको सिर्फ अपने टाइम पे अपनी क्लास लेनी है। लाइक जो है 6 o'clock पे साइंस सब्जेक्ट ही होता है। लकीली फर्स्ट ओके। सब्जेक्ट जो है हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो साइंस ही होती है। तो वो मिस ठीक है। अरीना के साथ होती है। मैंने आपको टाइमिंग उसकी बता दी है। डेली का जो मटेरियल है जो हमने डेली वेजेस पे, सॉरी, डेली डिस्कस करना होता है, लाइक 2 or 3 लेसन्स होते हैं जो टीचर जो हम्म। है वो डेली बेसिस पे कराती हैं। अच्छा, अब ये ठीक हो होता है गया। कि हर लेसन के साथ एक 5 to 6 MCQs की एक प्रैक्टिस अटैच होती है। वो ओके। डेली बेसिस के पे आपको सॉल्व करके टीचर को
जो ठीक हो है गया। सबमिट करना होती है। ओके मिस, इसमें मुझे काइंडली आप बता दें कि मैथ्स का मतलब क्या लेवल ऑफ, मतलब ऐसी कौन सी बेसिक्स हैं जो मुझे कर लेनी चाहिए, क्योंकि मिस मुझे मैथ्स पढ़े हुए काफी टाइम, अब 3 साल हो गए हैं कि मैंने मैथ्स पढ़ी हुई है। मैंने लास्ट मैथ्स ओ लेवल्स में पढ़ी थी, ए लेवल्स में मैंने मैथ्स नहीं रखी। तो हम्म, कोई ऐसा बेसिक लेवल है मैथ्स का जो मुझे दोबारा एक और दफा रिवाइज कर लेना चाहिए, मतलब कोई ये ऐसा तो टॉपिक वगैरह कुछ? अली ये तो खुद ही बहुत बेसिक लेवल का है। मैं आपके साथ जी। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ ही डिस्कस करने जा रही हूँ, लेकिन ठीक है। मैथ का आपका टाइमिंग थोड़ा चेंज होता है। लाइक ठीक है। इसमें आपको 100 मिनट्स मिलेंगे, और 15 ओके। मिनट एक्सक्लूडेड टू 100 मिनट्स मिलेंगे। 100 ओके। मिनट्स में आपने सॉल्व करने हैं 25 to 45 MCQs। और ओके। जो है आपका जो एग्जाम है वो 100 मिनट्स में आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एंड आफ्टर हम्म। 100 मिनट्स यू हैव टू रिव्यू, यू कैन रिव्यू योर एग्जाम एंड सबमिट योर एग्जाम इन लास्ट हम्म। 15 मिनट्स, राइट। हम्म। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जो है ये, जी जनाब, मैथ्स के टोटल चैप्टर 7 है। फर्स्ट चैप्टर हम्म। जो है इसका आपको चैप्टर्स टाइटल्स से खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हाउ द जी मिस, बेसिक, जी मैं देख रहा हूँ। लाइक इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें प्लस माइनस के क्वेश्चन है, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस है। यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन इन टू ओ लेवल्स, आई थिंक सो। और इसमें हम्म। जो है रेशियोज और प्रोपोर्शंस होती हैं, परसेंटेज बिल्कुल। वगैरह सॉल्व करना होता है चैप्टर ठीक नंबर हो 3 गया। में। और चैप्टर नंबर 4 में स्टैटिस्टिक्स हैं, लाइक मीन मोड मीडियन समथिंग लाइक दैट। और बिल्कुल। अलजेब्रा, अलजेब्रा इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। आई जी मिस, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अलजेब्रा हम्म। जो है किसी भी मैथ का सबसे इजीएस्ट टॉपिक होता है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस पर कंसिस्ट करता है। और उसके बाद ठीक हो गया। आ जाती हैं चैप्टर नंबर 6 में इक्वेशंस। और हम्म। इक्वेशंस जो होती हैं ये आपको पता है कि आपको बस इक्वल करना है, बाय ठीक हो हुक गया। एंड बाय क्रुक। जस्ट यू हम्म। नीड टू इक्वल द नंबर्स। जी मिस, मुझे और इतना याद है। एग्जैक्टली exactly। और उसमें उसके बाद आ जाती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम करेंगे ग्राफ्स, और अच्छा जी। ग्राफ्स वगैरह इसमें करेंगे। और इसके अलावा जो है ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स वगैरह जो है वो देखने होते हैं। लेकिन इसमें जी। ये है कि ये जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है ये 30 डेज पर होता है, 30 डेज पर शेड्यूल्ड है, 30 वर्किंग डेज जी। पर। और मैथ की क्लास होती ही 1 आवर की है, यानी 60 मिनट्स की क्लास होती है। ये ओके। आपका, यह सब्जेक्ट आपका मिस फातिमा के साथ होगा। और इसके अलावा इस सब्जेक्ट का एक और सीन ये है कि इस सब्जेक्ट में आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव करने के लिए लास्ट सब्जेक्ट को पास आउट करना, सॉरी लास्ट नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करने के लिए आपको हम्म। लास्ट चैप्टर को पास आउट करना होगा 75% के साथ। जी। ये बेसिकली ये पैटर्न जो है हर सब्जेक्ट में होता है, लेकिन हर सब्जेक्ट में हम लोगों ने ये कंडीशन नहीं लगाई हो कि आपको जी। चैप्टर 1 का जो टेस्ट है उसको 75% के साथ पास आउट करना बहुत जरूरी है। तो इसमें ठीक यह हो है गया। कि आपको जो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है उसको आप 75% के साथ पास आउट करेंगे, देन यू कैन मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। हम्म। और इसमें हम्म। ये एक और ये चीज आ जाती है, सपोज अगर आप नहीं कर पाते तो आपको एडिशनल प्रैक्टिसेस करवाई जाएंगी, आपको अदर सोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ से आप प्रैक्टिसेस कर सकें ताकि आप ठीक हो चैप्टर गया। को पास आउट कर पाएं। और नेक्स्ट ठीक हो गया। सब्जेक्ट है हमारा सोशल स्टडीज के साथ। ये जनाब आपका सोशल स्टडीज जो है ये मेसेरा के साथ होता है, यानी मेरे साथ। और जी। उसमें ये सोशल स्टडीज जो है ये आई थिंक अगर जीईडी में कोई अ लिटिल बिट टफ सब्जेक्ट है तो वो सोशल स्टडीज है। लेकिन ओके। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस, सॉरी फिजिकल क्लासेस, आई डोंट नो अबाउट द फिजिकल क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन हम्म। में हम लोग जो सबसे पहले स्टूडेंट को सब्जेक्ट स्टार्ट करवाते हैं वो है मैथ्स। ओके।
और सोशल स्टडीज, उसके सोशल स्टडीज से पहले फिर आपको साइंस या आरटीएलए करवा दिया जाता है, या फिर दोनों को एक साथ करवा दिया जाता है, और इन द लास्ट जो है सोशल स्टडीज करवाई जाती है। ठीक हो उसके गया। ये हम लोगों ने फिक्स, ये पॉलिसी फिक्स की हुई है, यानी ऑन द फर्स्ट स्टेप यू विल डू मैथ, इन द सेकंड स्टेप यू कैन टेक बोथ साइंस एंड साइंस एंड आरटीएलए। आप जी। दोनों भी ले सकते हैं, आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक सोशल होगा। स्टडीज जो है वो हम सबसे एंड पे करेंगे। और सोशल स्टडीज का जो फंड है वो बहुत इजी है, क्योंकि इसके टॉपिक डिफिकल्ट है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन बहुत इजी है। वो कैसे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में हम सोशल स्टडीज की प्रैक्टिसेस करेंगे, क्योंकि सोशल स्टडीज में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक जी। उसमें आ रहा होता है आपको जो है मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आपको उसमें ग्राफ्स डील करने होते हैं, मैप्स डील करने होते हैं, पाई चार्ट्स डील करने होते हैं, और आपको पोस्टर्स भी डील करने होते हैं, और एमसीक्यूज ओके। भी डील करने होते हैं। तो जितनी भी टाइप पॉसिबल टाइप्स हैं क्वेश्चंस की, वो हम सारी चैप्टर 1 में जो है वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ताकि फिर हम इजीली कंटेंट के साथ गो थ्रू कर सकें। अब जनाब आ हम्म। जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर हम्म। 2 में जो यूएस हिस्ट्री है वो है हमारी 20%। तो हमें ऐसे लगता है कि यूएस हिस्ट्री बहुत टफ होगी। नो, नॉट एट ऑल टफ, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी अपने सोशल स्टडीज में सिर्फ यूएस की डिस्कवरी को कोलंबस ने उसको कैसे डिस्कवर किया हम ऑलरेडी स्टडी हम्म। कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1, 2, कोल्ड वॉर, फ्रेंच वॉर, ये सारी वॉर्स से गुजरते हुए फिर लास्ट पे हम जो है यूएस रेवोल्यूशन पे आके यूएस हिस्ट्री को क्लोज कर देते हैं। और हम्म। ये क्योंकि सिर्फ हम्म। 20% कवर करता है ये टॉपिक, तो हम फिर उसको इतना ही स्टडी करते हैं। लेकिन इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बेसिकली स्विक्स एंड गवर्नमेंट है। स्विक्स एंड गवर्नमेंट जो है बेसिकली ये क्या करता है, ये 50% कवर करता है। लेकिन आप देखिए कि इसके जो टाइटल्स हैं ये काफी इजी हैं। लाइक इसमें जो फर्स्ट लेसन है वो तो यूएस हिस्ट्री का आप समझ ले, कह ले कि एक रिव्यू है। और उसके बाद जो है आपको गवर्नमेंट के लेवल और ब्रांचेस को स्टडी करना है। इलेक्टोरल सिस्टम कौन नहीं जानता भाई। इलेक्ट्रल सिस्टम में हम पूरा इलेक्शन सिस्टम को स्टडी करेंगे। जी। इलेक्शन सिस्टम उनका भी वही है जो हमारा है। और उसके बाद रोल ऑफ सिटीजन्स, जितना हमें जानने की जरूरत है मेरा ख्याल है यूएस वालों को इतनी नहीं है। और हम्म। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जो हैं, क्योंकि ये दोनों मिल के 30% कवर करते हैं, इनकी जो है टॉपिक्स से आपको अंदाजा हो जाएगा लेसन के टाइटल्स से कि हाउ हम्म। मच इजी इज दैट। और लास्ट सब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू आरटीएलए। जो इंग्लिश है ये साउंड करता है आरटीएलए के साथ, यानी रीजनिंग थ्रू लैंग्वेज आर्ट्स। ठीक हो और गया। इसमें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पार्ट 1 होगा ना, इसका जो एग्जाम होगा, इसमें 2 पार्ट्स हम्म। होते हैं। ये भी आपका 100 मिनट्स का होगा। सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट के सोशल स्टडीज के भी आपके 60 मिनट्स होंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। 15 मिनट आर ओके। एक्सक्लूडेड टू 16 मिनट्स, और यानी ओके। टोटल आपका पेपर 75 मिनट्स का होगा। 200 टोटल मार्क्स है, एंड सेम सिचुएशन के आपको 145 मार्क्स गेन करने ही ओके। हैं टू डिक्लेयर योर पोजीशन एज पास। ओके। और लास्ट वाला जो है जनाब, ये हमारा काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार सब्जेक्ट यही है, क्योंकि इसमें हम लोगों को वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस मिलती हैं, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स मिलते हैं, और वैरायटी ऑफ मतलब वैरायटी ऑफ टास्क्स मिलते हैं। मतलब एक ही वो जैसे सोशल स्टडीज और साइंस में एक ही तरह का टास्क बार बार आ रहा होता है, तो इसमें एक तरह का हम्म। नहीं होता, इसमें डिफरेंट टास्क होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है 45 मिनट्स का, जिसमें आपको एटलीस्ट आपको 20 to 30 MCQ सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि उसके सेक्शन 3 होते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन ठीक। होगा ना, वो इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट से होगा। लाइक अ पैसेज कुड बी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एसे, पोइट्री, और आर्टी सॉरी आर्टिकल, यस आर्टिकल, हम्म। आर्टिकल और लेटर, समथिंग लाइक दैट।
मतलब एनी इंफॉर्मेशनल पीस ऑफ राइटिंग कुड बी देयर, ठीक है। ठीक तो हो गया। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट है, इसमें एक पैसेज होगा, आपको पैसेज को अच्छे से स्टडी करना है, उससे रिलेटेड 7 to 8 एमसीक्यूज होंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं, और उसके बाद आप स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। और नेक्स्ट सेक्शन जो होगा आपका टोटली किस पे होगा, फिक्शन पे होगा। अब ठीक हो फिक्शन गया। क्या चीज है? फिक्शन बेसिकली स्टोरी बेस्ड है। मैं आपको जो है आप तो माशाल्लाह से ओ लेवल्स क्लियर करके आए हैं, और आप फिक्शन को अच्छी तरह से समझते होंगे कि जी ये जी क्या मिस। कंप्रीहेंशन पार्ट होता है। और जी। उसके बाद आपको यहाँ पर भी 7 to 8 एमसीक्यूज आएंगे, जो आपको सारे के सारे सॉल्व करने हैं। और उसके बाद जो है आपको ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें हम ग्रामर में राइटिंग मैकेनिक्स और कॉमा शॉमा मींस जो है इसमें होगा, मींस कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन मैकेनिक्स में आती है। और ग्रामर में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट आपस में करवाएंगे, तभी हमारी ग्रामर करेक्ट हो जाएगी। तो ये 3 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज हैं जो आपको फर्स्ट पार्ट में आते हैं। ये 45 मिनट्स का पार्ट होता है, और उसके बाद आपको मिलेगी 10 मिनट्स की ब्रेक। जा। जी। डू यू थिंक दैट कि आप 10 मिनट्स की ब्रेक में कुछ खाओ पियोगे? मिस आपने अगर ब्रेक दी नहीं है अभी बीच में? नहीं, आपके पेपर में 10 मिनट्स की ब्रेक होगी। अच्छा, पेपर्स के बीच में होगी ब्रेक? यस, अच्छा सरप्राइजिंग ना? अच्छा। हाँ जी। तो 10 मिनट्स की ब्रेक में क्या करोगे आप? मिस 10 मिनट्स की ब्रेक में यही करूंगा कि अगला मेरे ख्याल से जो आने वाला पिछले पार्ट को रिव्यू करूंगा, और अगले पार्ट को थोड़ा पहले पढ़ लूंगा मैं, और जरा उसमें माइंड मैपिंग पहले से कर लूंगा कि क्या करना है, एग्जैक्टली, बजाय कि दैट्स लाइक अ ब्रिलियंट मैं बिल्कुल। स्टूडेंट। हम्म। आप पहले स्टूडेंट हैं जिनका आंसर सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि 10 मिनट्स की अच्छा। ब्रेक में आपको एग्जैक्टली यही करना है कि आपको ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर तैयार करना है। यू हैव टू हम्म। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऐसे राइटिंग, क्योंकि जी। उसमें आपको ऐसे राइटिंग में not a single word topic, not a line, a sentence topic, there will be a complete passage। हम्म। जी। आपने उसमें से अपना सब्जेक्ट खुद कैप्चर करना है, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपने उस एक खुद उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एंड इन नेक्स्ट 45 मिनट्स यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑन योर स्क्रीन। मीन्स आपने हम्म। उसको एक्सपेंड करना है, अपने स्ट्रक्चर को ऐसे राइटिंग की सूरत में आपने एक प्रॉपर जी। अपने सब्जेक्ट पे ऐसे राइट कर देना, क्योंकि आपको आपका स्ट्रक्चर अगर आपके पास होगा ऐसे राइटिंग का, तो यू इट विल बी और मिस। हाँ हाँ जी। ऑब्वियसली बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए मिस मैंने ऐसे एक राइट और चीज करना। पूछनी है। हम्म। मिस जैसे ओ लेवल्स और ए लेवल, मतलब ए लेवल्स में तो इंग्लिश मैंने नहीं रखा, लेकिन ओ लेवल्स में जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स थे, तो हम्म। उसमें मतलब पेपर के अंदर ना वो ग्रामर बहुत ज्यादा नहीं देखते थे। वो हम्म। बस आपकी मतलब सेंस ऑफ राइटिंग देखते थे, और थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स ज्यादातर देखते थे, लेकिन वो ग्रामर थोड़ी उसको उस पर गौर नहीं करते थे, ग्रामर मिस्टेक्स को वो उस पर लेक्चर दे देते थे। तो मैंने पूछना था, जीईडी में ग्रामर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है ना मेरे ख्याल से? एग्जैक्टली आपको जो आपकी है वो ग्रामर तो हम पहले ही करवा देंगे पंक्चुएशन ना वगैरह आपको। सारी ठीक है। ये जो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में ग्रामर हम करके फिर ऐसे राइटिंग की तरफ जाएंगे। जी। तो चैप्टर नंबर 6 जो है ये बेसिकली ऐसे राइटिंग से रिलेट करता है, क्योंकि इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर उतना ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इट्स अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ राइटिंग। और उसके जी। बाद हम थ्रू द पैराग्राफ वी विल लर्न हाउ टू कनेक्ट द आइडियाज। हम किसी भी ठीक हो गया। सब्जेक्ट्स को एक्चुअली हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसमें हम अपने आइडियाज को जो है वो लिस्ट आउट कर देंगे। और अब उन जी। आइडियाज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करना है, ये हम चैप्टर नंबर 7 में लर्न करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, किस तरह से आपका प्रॉम्प्ट आएगा, और किस तरह से आपने उसमें से अपना सब्जेक्ट कैप्चर करना है, और किस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट को लेकर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये सारा काम हम चैप्टर नंबर 8 में करेंगे। और लास्ट चैप्टर में हम जी। अपनी राइटिंग को पॉलिश कर लेंगे, क्योंकि राइटिंग अगर ब्राइटन नहीं होगी, पॉलिश नहीं होगी, तो फिर जीईडी वाले हमसे इम्प्रेस कैसे होंगे? इम्प्रेस होंगे तो जी। 72% मार्क्स देंगे ना। ठीक हो गया। और इसके मिस दिस पेपर इज कंप्यूटराइज्ड, आपने कंप्यूटर के ऊपर करना है ना सारा पेपर?
जी बिल्कुल, आपको कुछ अच्छा, तो भी नहीं हैंड राइटिंग लिखना। का मसला खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली exactly. और इसमें ऐसे राइटिंग में आपको एक जो है 200 to 300 वर्ड्स लिखने होते हैं 45 ठीक हो मिनट्स गया, में। बिल्कुल ठीक हो गया मिस। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन अली अबाउट द एग्जाम्स कंटेंट और क्लास प्रोसीजर्स? जी मिस, मैंने क्लास प्रोसीजर प्रोसीजर का एक और दफा पूछना था, जरा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बीच में, लेकिन मैंने वो कहा जरा आप अपनी बात कर लेना, मैंने आपको काटा नहीं। तो मिस मैंने पूछा था कि आपने कहा 6 to 10 क्लासेस होती हैं थ्रू आउट द डे, मतलब 4 घंटे तक की क्लासेस होती हैं। तो आप एक स्टूडेंट को पहले सबसे पहले 2 सब्जेक्ट्स पिक करवाते हैं ना, कि हम्म एक या 2 सब्जेक्ट्स जितना वो कर हम्म सकता है। हम्म। तो हर स्टूडेंट की मतलब वो एक लाइक ग्रुप में ऑनलाइन क्लास होती है, हर बंदे की इंडिविजुअली क्लासेस होती हैं, तो नहीं, मतलब कैसे ग्रुप चलता है? ग्रुप में